सुबह मज़ीद क्या मुश्किलात हम लोगों को फेस करनी पड़नी थी। सिस्टर का कमेंट देखें आप लोग, इसलिए आप इनके बारे में सोचना छोड़ दें कि खाली हूँ कास की न्यू लुक। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये आवाज़ ज़रा सुने गौर से। 8:30 बजे इस तरह की खौफनाक आवाज़ें आती हैं और दरवाज़ा ओपन करने पे पता चलता है कि बाहर तूफ़ान आया हुआ है। तो ऑन करके दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे शाम का टाइम है। और ओले आप देखें, हाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन सुबह सुबह मज़ीद क्या मुश्किलात हम लोगों को फेस करनी पड़नी थी, वो उसका आइडिया अभी तक हमें नहीं था। अभी तक बस हम ये तेज़ बारिश और ओले ही देख रहे थे। देर बाद बिल्कुल ही अंधेरा छा गया और ये विंडो रात में ओपन थी। यहाँ से हवा बहुत अच्छी आ रही थी और हम लोगों ने क्लोज़ नहीं की कि ताज़ा हवा आ रही है तो ठीक है। ये नहीं पता था कि सुबह तूफ़ान आ जाएगा। सारा पानी अंदर रूम में विंडो से ऐसे पानी टप टप करके जा रहा था। और आप बाहर देखें, सारा कुछ वाइट हो गया है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सुबह उठते ही हम लोगों को फेस करना पड़ा। उसके बाद मैं पीछे लॉन्ड्री में गई और लॉन्ड्री की कंडीशन आपके सामने है। पूरा लॉन्ड्री एरिया जो हमारा है वो ब्लॉक हो चुका था और ये ऊपर से जो ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी, सीरियसली शमीर भी इतना डर रहा था। वो बेसिकली इस डर की वजह से ही, खौफ की वजह से वो उठ गया था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। सुबह सुबह ये कुछ हमें फेस करना पड़ा। ऐसी हुई हमारी आज की सुबह। ये देखें पूरी एक ऐसे लेयर साथ साथ बन गई थी। ये सारी बर्फ़ है, इतनी शदीद किस्म की हेलिंग हुई है, इतने मोटे मोटे ओले। सीरियसली ये देखें आप, हमारा लॉन पूरा वाइट हो गया है और अभी भी बारिश रुक नहीं रही। बस ये फ़र्क है कि कभी बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है और कभी थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाती है। बहुत ही शदीद बारिश हुई है, बहुत प्यारी। आज फ्राइडे है, बस अल्लाह की रहमत बरस रही है। सुबह तो वैसे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत शदीद तूफ़ान था। आप ये देखें कंडीशन, हमारे सोफ़े सारे वाइट हो गए हैं। बारिश अभी भी नहीं रुकी। मैं सर के ऊपर टॉवल लेके आई हूँ। शमीर को ये चाहिए थी बर्फ़ और साथ मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा शूट करती हूँ। देखें कितना इंसान जान अपनी रिस्क में लगाता है ना। ये इतनी ज़ोर ज़ोर की लग रहे थे ना मेरे टॉवल को, मेरे सर पे भी लगा है एक, लेकिन मैंने अब शमीर के लिए बर्फ़ भी लेनी थी और व्लॉग भी करना था, इसलिए मैंने फिर जान अपनी हथेली पे रखी और इकट्ठी करने आ गई बर्फ़। आपको दिखाती हूँ हमारा विंडो व्यू। ये देखेंगे रूम की बड़ी जो विंडो है, जो रात को खुली रह गई थी और हमें मुसीबत ही पड़ गई, सारा पानी अंदर आ गया था। वहाँ से कुछ व्यू इस तरह से है, बहुत खूबसूरत। थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि ये क्लिप बहुत लंबा था और मेरा दिल कर रहा था मैं एक एक मोमेंट आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें बाहर सारी बर्फ़ पड़ी हुई है और शमीर को देखें इतनी सर्दी लग रही है, वो ब्लैंकेट लेके बैठ गया। अच्छा वैसे सच में सर्दी जो है वो हो गई है, बारिश के साथ साथ टेम्परेचर भी डाउन हो गया है। 1-2 दिन गर्मी पड़ी है ना खूब, तो अल्लाह पाक की रहमत आ गई। अल्लाह पाक ने अपना करम कर दिया। आज फ्राइडे और सही खूब 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 बारिश हो गई है। सुबह सुबह वेदर तो सही खूब इंजॉय कर ली है। ये देखें अभी भी इतना मज़े का लग रहा है, इतना ज़बरदस्त। पर ब्रेकफास्ट बनाना है, अब उठ तो बैठे हैं तो चले हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट करते हैं। इतने खूबसूरत वेदर में पराठे बहुत सूट करते हैं, बहुत फिट बैठते हैं, तो पराठे बनाते हैं। मुश्किलात भी देखी लेकिन मज़ा भी बहुत आया। सीरियसली सफाई तो हो ही जाएगी। किचन में मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने पराठों की तैयारी शुरू कर दी है। वो है पराठा डो जिसे गूंदा हुआ आटा कहते हैं, ये है ड्राई फ्लोर जिसे खुश्का कहते हैं। सारा कुछ निकाल के मैंने रख दिया है, बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। रिंग्स मुझे उतारनी नहीं याद रही थी तो पहले रिंग्स उतार लेते हैं और फिर बनाते हैं। अच्छा मुझे बड़ी उलझन होती है जब इसके अंदर आटा फंस जाता है ना, तो इसलिए मैं कोई भी मैंने काम करना हो तो रिंग्स में उतार के साइड पर रख लेती हूँ और उसके बाद काम करती हूँ। आज मैंने आपसे कास की लुक भी शेयर करनी है, लेकिन वो करूँगी एंड पे शेयर। उससे पहले ये मेरी एक सिस्टर का कमेंट देखें। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो मुझसे रिलेटेड, जो मेरी बात करने से अगर सॉल्व हो सकती हो तो ज़रूर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब साथ साथ बनाऊंगी पराठे और साथ साथ करूंगी इस टॉपिक पे बात। हो सकता है आपकी भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए, क्योंकि आज के दौर में ना
हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करे। हो सकता है आप सबकी भी हेल्प हो जाए इन बहन के कमेंट की वजह से। तो देखिए मेरी अपनी एक राय है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जहाँ तक बात है सपोर्ट नहीं मिलती हम लेडीज़ को, तो अगर सपोर्ट आपको आपके फादर से नहीं मिल रही या हस्बैंड से नहीं मिल रही तो आप उनसे ज़ाहिर है बगावत तो नहीं कर सकते। आपको उनको मनाना पड़ेगा, उनको एतमाद में लेना पड़ेगा, उनको एग्री ही करना पड़ेगा। हम लेडीज़ की लाइफ में ना एक हस्बैंड, एक फादर और एक भाई, ये 3 रिश्ते हैं जिनको हम लोगों ने जवाब देना है या जो हमें सवाल पूछ सकते हैं। अगर इनमें से कोई आपको मना कर रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप ट्राई करें कि वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। कोई ना कोई वजह तो होगी जो वो सपोर्ट नहीं करा। आप उस वजह को ख़त्म करने की कोशिश करें, उनको एग्री करने की कोशिश करें, इनके साथ बैठ के बात करें। अच्छा अक्सर ऐसे तो हम दिल में ही सोच लेते हैं कि हाय पता नहीं मेरे हस्बैंड मानेंगे या नहीं, हाय पता नहीं मेरे फादर मानेंगे या नहीं। सीरियसली अगर आपके पास कोई लॉजिक होगी ना, लॉजिकेबल कोई पॉइंट होगा तो ज़रूर मान जाएंगे। और अगर बात सिर्फ हस्बैंड की है ना तो आप हस्बैंड को मना लें, आपके फादर और भाई से वो खुद ही बात कर लेंगे। और अगर बात बाकी रिश्तों की है, बाकी रिलेटिव्स की है, कि बाकी रिलेटिव्स का अगर आपको डर है, क्योंकि मैं आपकी कंडीशन में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका कमेंट देख के एक वीडियो बना रही हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। आपकी क्या कंडीशन है वो मुझे समझ नहीं आई, आपको सपोर्ट कौन नहीं कर रहा। तो अगर बात बाकी रिलेटिव्स की है तो देखें मेरी बात सुने, गौर से मेरी बात सुने, और ये बात सबके लिए है। आजकल के जो रिश्ते हैं ना सीरियसली वो रिश्ते नहीं है। रिश्ते होते थे जब पुराने ज़माने में रिश्ते होते थे, जब दिलों में जगह होती थी। अब दिलों में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। आप तकलीफ़ में हैं तो कोई देख के आपको खुशी होगा, सीरियसली खुश होगा। अगर आप कामयाब हैं तो कोई देख के आपको हसद करेगा। रिश्तों में बस ये 2 चीज़ें ही रह गई हैं। अगर आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाते हैं ना तो सीरियसली कोई नहीं आता कि आप अपना बिल मुझे दे दें, मैं आपका बिल पे कर देता हूँ, या आपने कुछ खाया भी है या नहीं। वो पुराने दौर थे जब लोग अपने नेबर्स की भी केयर करते थे। एक रिलेटिव कोई मुश्किल में होता था तो लगता था हाथ की एक उंगली मुश्किल में है और पूरा हाथ ऐसे तकलीफ़ में होता था। अब आज जो टाइम जा रहा है ना, पता नहीं क़यामत की निशानी है या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रिश्तों में वो बात ही नहीं है, वो खुलूस ही नहीं है, वो प्यार ही नहीं है। आप मुश्किल में हैं, परेशानी में है ना, तो यकीन करें यही रिश्ते आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप इनके बारे में सोचना छोड़ दें कि हाय हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। कहने दें जो कहते हैं। आप जब कामयाब होंगे ना तो यही रिश्तेदार उठ के कहेंगे कि हमारा फलाना तो ये कर रहा है, बहुत कामयाब है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आप डूबे होंगे ना, यकीन करें आपको इन्हीं अपने रिश्तेदारों की ऐसे ऐसे फेसेस नज़र आएंगे, ऐसे ऐसे चेहरे नज़र आएंगे ना कि आप खुद 1 मिनट के लिए बैठ कर सोचेंगे कि हाय मैं इनकी वजह से परेशान हो रही थी या हो रहा था। इसलिए आप इन सारे रिलेटिव्स को छोड़ दें, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें। जिस दिन कोई आपका बिल जमा करवाने आ गया ना उस दिन इनके बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा। आपने सोचना अपने हस्बैंड के बारे में। अपने हस्बैंड को आप मनाएं, अपने फादर को आप मनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना उनको आप छोड़ दें, क्योंकि उनके लिए आप भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप वैसे ही बिला वजह परेशान हो रहे हैं। क्या ख्याल है फ्रेंड्स आपका इस बारे में? ये तो मेरी अपनी ओपिनियन थी, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी इससे फ़ायदा हुआ हो। इसके अलावा आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी सिस्टर, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकती हैं। और आप जो सुन रहे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आपका भी कोई किसी किस्म का कमेंट हो आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिस्टर का कमेंट पढ़ने के बाद ना सीरियसली मेरे अंदर तो एक सुपर वूमन जाग गई कि क्यों हमने रिश्तेदारों को मनाना है। ट्रस्ट मी मैं इस टॉपिक पे यूजुअली बात नहीं करती, लेकिन जब मैं क्राइसिस में थी ना तो मैंने भी बहुत से लोगों के चेहरे देखे हैं और बहुत से अपनों के चेहरे देखे हैं, जो बहुत तकलीफ दे बात है। दिल से दुआ है अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी पे भी ना लाए कि उसे अपने ही रिलेटिव्स का क्रूअल फेस देखना पड़े। काफ़ी जज्बाती बातें हो गई हैं और इतनी जज्बाती बातें करते करते मेरे पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं आपके साथ करने लगी हूँ इस एग की रेसिपी शेयर। आपके पास जो भी सालन हो आपने वो ले लेना है और उसमें एग मिक्स करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसको डायरेक्टली बना लेना है। बहुत मज़े का ये एग बनेगा। मेरे पास था दाल और चिकन, मैंने थोड़ी सी दाल ऐड की है और चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं और इस तरह का खूबसूरत सा मेरा एग बन गया है। ये चिकन अंडा समझ लें या कुछ भी समझ लें, आपके पास कोई भी सालन हो आपने उसमें एग को मिक्स करना है और बना लेना है। ये बहुत मज़े का बनेगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, हाफ पराठा, साथ दाल और साथ अंडा।
सीरियसली अंडा पराठा कहने का जो मज़ा है ना, जो अंडा पराठा कह के किक मिलती है ना, वो ऑमलेट कहने से बिल्कुल नहीं मिलती। खैर ब्रेकफास्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश रुकी मैं और शमीर आगे वॉक करने। शमीर आपको बोल रहा है हेलो। मुझे 2-4 काम थे, लेकिन शमीर ने कहा वेदर अच्छा है तो पहले वॉक करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला ही नहीं, चलो वॉक करते हैं। पास की लुक भी आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए व्लॉग एंड तक आपने लाजमी देखना है। बहुत ज़बरदस्त लुक है। अच्छा, जहाँ पे ये पत्ते शत्ते बिखरे हुए थे ना, वहाँ पे ये चीज़ देख के मुझे इतनी सख्त तकलीफ़ हुई है सीरियसली। चलो पत्ते तो पत्ते थे ना, गिर गए। जब ये फल देखा ना मैंने, इतनी मुझे तकलीफ़ हुई। आम के दरख्त ने अच्छा खासा फल उठाया हुआ था, पूरा दरख्त समझ लें ऐसे भरा हुआ था। ये छोटे छोटे आम उसके ऊपर लगे हुए थे और बारिश इतनी शदीद हुई, ओले पड़े, ये सारे आम तकरीबन गिर गए हैं। समझ लें 50% गिर गए हैं और 50% उसके ऊपर रह गए हैं। बहुत ये तकलीफ दे बात थी। आप नीचे गौर करें ना तो आपको ये सारे गिरे हुए नज़र आएंगे। अब मेरे भी ये किसी काम के नहीं है, किसी काम आ सकते होते तो ज़रूर मैं इसको यूज़ करती, इसको वेस्ट नहीं करती, लेकिन मेरे ये किसी काम के नहीं है। मैंने फिर यहीं पे फेंक दी हैं, क्योंकि इनका मैं क्या कर सकती थी, मेरे माइंड में तो कोई ख़ास इसका आइडिया नहीं आ रहा था। इतने छोटे छोटे आम ये देखें, ये ऊपर लगे हुए हैं। मैंने थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाएं। ये देखें, इतना ज़्यादा इस दरख्त ने फल उठाया हुआ था और ये सारा नीचे गिर गया है। तकरीबन सारा गिर गया, थोड़ा सा ऊपर लगा रह गया। और ये छोटू सा आम देखें, इतना क्यूट लग रहा था ना, और इस तरह वेस्ट होते हुए, ज़ाया होते हुए इनको, या वो ज़ाया करते हुए जब मैंने इनको नीचे फेंका, बड़ी तकलीफ़ हुई। इस वाले प्लांट के भी जो जले जले फूल थे ना, वो सारे नीचे गिर गए हैं और बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स अब इसके ऊपर रह गए हैं। कुछ कुछ जले जले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके ऊपर फ्रेश फ्लावर्स हैं। फिर मैंने यहाँ पे की थोड़ी देर वॉक। गीला गीला घास था और बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे चलने का। ऐसे लग रहा था जिस तरह घास की जो ठंडक है ना, वो ब्रेन तक जा रही है। आपके साथ शेयर करूंगी विकास की न्यू लुक। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कर दें। आप लोगों की एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ विकास की न्यू लुक। बिल्कुल ही चेंज लग रहे हैं, टोटली चेंज हो गए हैं सीरियसली। धूप बहुत तेज़ है, बाहर खड़े हैं, पर मैं आपको दिखाती हूँ। जुम्मा पढ़ने जाने लगे हैं, लेकिन आपको दिखाने लगी हूँ मैं विकास की न्यू लुक। 1 2 3, ये देखें, हाथ तो हटाएं। ये ले, ये देखें, ऐसे ये यंग लगना शुरू हो गए हैं। सारे बाल कटवा दिए हैं और ये है विकास की न्यू लुक। एकदम से ना बिल्कुल चेंज लगना शुरू हो गए हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। छाँव में भी देख लें, धूप में तो आपने देख लिया। ये देखें, यहाँ पे आईज भी ओपन है। ये देखें, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखें, बार बार देखें। देखने की चीज़ है हमारी दिलरुबा। ये देखें, दिलरुबा जाने लगे हैं ये विकास और ये शमीर जुम्मा पढ़ने। इनको बोलते हैं जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, क्योंकि अब मैंने करने हैं बहुत सारे काम। क्योंकि सुबह का बस मैंने वेदर एंजॉय किया है, या इसके अलावा ब्रेकफास्ट बनाया। हम लेडीज़ का भी तो हक है ना एंजॉय करने का। उसी टाइम सफाइयाँ बिल्कुल नहीं आज मैंने की। पर जी काम आप डिले करें, पेंडिंग कर दें, करना तो आपने खुद ही है। तो बस मैं अब करूँगी काम। आप लोग खुश रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मैं भी आपके लिए ख़ुसूसी दुआ करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।